सबसे पहली थ्योरी ये थी कि कोवलेंट बॉन्डिंग में जब इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे तो वो कैसे होंगे। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। यहाँ से हमें स्टार्ट करना होता है कि जो बॉन्डिंग है वो कैसे होती है। तो इसमें मैंने कार्बन को ही सेंट्रल एटम क्यों लिया, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम क्यों लिया। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम लेने के पीछे कुछ रीजंस हैं। ये है तरीका लोन पर इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का। हमारे पास अब इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचे, बचते तो वो नाइट्रोजन में आ जाते। तो बेसिकली बात यह है कि अगर ऑक्सीजन के पास सिंगल बॉन्ड है तो वो नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। अगर ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड है तो वो उस पर कोई चार्ज होता नहीं है एज यूजुअल। सेंट्रल एटम के लिए ऑक्टेट रूल वो नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि चार्ज भी हमें यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, और जो सल्फर है 6 कोवैलेंसी शो कर सकता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका शुभम सर की केमिस्ट्री क्लास में। लुईस डॉट स्ट्रक्चर आज का टॉपिक। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि जो भी कोवलेंट बॉन्डिंग होगी तो वो कैसे होगी। ये सबसे पुरानी थ्योरी है और यहीं से डॉट और बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन भी स्टार्ट हुई कि हम अगर बोलते हैं सर कि वाटर अगर है तो H2O, और हम बोलते हैं कि सर ये कुछ ऐसा बनेगा, इसको कुछ ऐसा बोलते हैं, या फिर मीथेन को बोलते हैं सर मीथेन। हम ऐसे 4 लाइनें लगाते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तो ये जो बॉन्ड को कुछ ऐसे हम दिखाते हैं, और हमने 10th क्लास में कुछ पढ़ा था कि कार्बन के कुछ 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ ऐसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। तो कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये जो डॉट्स हैं, ये डॉट्स यहीं से शुरू हुए थे, यहीं से ही स्टार्ट हुआ था कि जो कोवलेंट बॉन्डिंग है वो कैसे बनेगी। मतलब एक थ्योरी है, उस थ्योरी से हमें पता चलता है कि कोवलेंट बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स शेयर कैसे होते हैं। अलग अलग थ्योरीज बनी है। सबसे पहली थ्योरी ये थी कि कोवलेंट बॉन्डिंग में जब इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे तो वो कैसे होंगे। तो हो सकता है इसमें कुछ गलतियां रही हों, इसमें कुछ दिक्कतें आई हों, हाँ, लेकिन यहाँ से स्टार्टिंग हो गई थी हमारी कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होने के जो पीछे जो रीजंस थे, या जो कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, वो यहाँ से हमें पता चलता है। इसके बाद और भी थ्योरीज आएंगी, जैसे कि VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, या फिर अपने VACPR है। ओके, फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। तो उसके बाद अलग अलग थ्योरीज आई। यहाँ से हमें स्टार्ट करना है लुईस डॉट स्ट्रक्चर से, कि अगर मैं बात करूं कि सर जो कार्बोनेट आयन है CO3 जो आयन है, इस आयन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, या यहाँ पर जो चार्ज है, चार्ज क्यों आया, या कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कैसी बॉन्डिंग रही होगी, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग कैसी रही, क्या ऐसा है, तो ये ऐसा कैसे बन गया, किस पे चार्ज है, जो 2- वाला जो चार्ज है कहां पर आया, चार्ज क्यों आया, वो सब हम आज में पढ़ेंगे। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। यहां से हमें स्टार्ट करना होता है कि जो बॉन्डिंग है वो कैसे होती है। अगर मैं स्टार्ट करूं तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर के लिए हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं? वो है कि ये जो थ्योरी है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है ना। तो यहां पर हमें बात करनी पड़ती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो तुम्हें पता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ओके, ये जो थ्योरी ये ऑक्टेट रूल पे काम करती है। किस पे काम करेगी? ऑक्टेट रूल पे काम करेगी। किस पे काम करेगी? ऑक्टेट रूल पे काम करेगी। मतलब ये कि यहां पर ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ये ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। जब ये स्ट्रक्चर बना रहे होंगे तो बहुत सारे उन्होंने स्ट्रक्चर बनाए होंगे, वहां पर इनको कुछ रियलाइज हुआ कि ऑक्टेट रूल ब्रेक हो सकता है किसी किसी सिचुएशन में। ऐसा है कि सर ये ऑक्टेट रूल पे काम करती है, बिल्कुल करती है, लेकिन सेंट्रल एटम के लिए सेंट्रल एटम क्या होता है कि सपोज करो सर मैंने भी बनाया क्या, कार्बोनेट का आयन बनाया था कुछ ऐसा। तो कार्बन के बीच में है, तो कार्बन इज क्या? सेंट्रल एटम। तो कभी कभी सेंट्रल एटम के लिए ऑक्टेट रूल ब्रेक हो सकता है, या नेग्लेक्ट हम कर सकते कि वो ऑक्टेट रूल को ही फॉलो करे, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। नहीं, वो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी अपने पास रख सकता है
कौन? सेंट्रल एटम। ओके, तो जो ऑक्टेट रूल है, ऑक्टेट रूल कैन बी neglected for central atom। ओके, अब ये जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम कौन सा होगा? जैसे कार्बन टाइम हमने लिख दिया था सर CO3 2 माइनस, तो इसमें मैंने कार्बन को ही सेंट्रल एटम क्यों लिया, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम क्यों नहीं हुआ? तो यहां पर सेंट्रल एटम लेने के पीछे कुछ रीजंस हैं, उन चीजों को हम देखते हैं कौन कौन से रीजन है वो सेंट्रल एटम लेने के। तो बात करें सबसे पहले क्या, सेलेक्टिंग सेंट्रल एटम। तो कोई भी हमारे पास आयन है, कोई भी आयन है, तो उस आयन में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन सा एटम अकेला है। जो भी एटम सबसे कम नंबर में होगा, एटॉमिक नंबर की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि कोई भी एटम के कितने एटम्स है, किसी भी एलिमेंट के कितने एटम्स हैं, मैं यहां पर बात कर रहा हूं। CO3 2 माइनस में कार्बन अकेला है, ऑक्सीजन 3 है। ओके, तो जो अकेला होगा वो सेंट्रल एटम होगा, मतलब लीस्ट नंबर। इसके अलावा और हम क्या चीजें देख सकते हैं जिसमें सेंट्रल एटम का पता चले, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। क्या कम होना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए उसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लीस्ट होनी चाहिए। ओके, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लीस्ट है, ओके, इसके बाद हम और क्या चीज देख सकते हैं? हम देख सकते हैं साइज, जिसका बड़ा साइज होगा बड़ा साइज होगा वो सेंट्रल एटम होगा, या फिर बड़ा एटॉमिक नंबर जिसका होगा। मतलब इन चीजों को हम देखते हैं, सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे लीस्ट नंबर को। अगर ये एक से ज्यादा मतलब है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखा जाएगा, फिर बड़ा साइज, मतलब बहुत सारे अगर एटम्स हैं तो वहां पर कौन सा एटम सेंट्रल एटम होगा, तो यहां से हम प्रायोरिटी देना शुरू करेंगे। सबसे पहले इसको लीस्ट नंबर को, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, फिर बड़े साइज को, फिर एटॉमिक नंबर को। यहां पर एक चीज और है जो कि इंपॉर्टेंट चीज है, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते। क्या? हाइड्रोजन और फ्लोरीन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम, कैन नेवर बी सेंट्रल एटम। ये बात है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन को हम सेंट्रल एटम में नहीं ले सकते। ओके, और बात है, और देखें तो और इसमें कौन कौन से हमारे पास होंगे, कौन कौन से रूल्स हैं, मतलब लुईस डॉट स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। हम पहले इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, फिर हम इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। तो ऑक्टेट रूल जो है, ऑक्टेट मस्ट बी कंप्लीटेड फॉर कॉर्नर एटम्स। कॉर्नर एटम्स का ऑक्टेट हमेशा कंप्लीट होगा, यहां पर ऑक्टेट रूल ही फॉलो होगा, स्ट्रिक्टली ऑक्टेट रूल फॉलो होगा अगर हम इस थ्योरी की बात करें तो। और है, अगर बात करें सेंट्रल एटम की, तो सेंट्रल एटम मैंने बता ही दिया, सेंट्रल एटम के में क्या होगा कि जो ऑक्टेट रूल है वो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं, इतनी वो ऐसे कोई प्रॉब्लम है नहीं। जो सेंट्रल एटम है, जो सेंट्रल एटम ट्राइज टू मेक मैक्सिमम कोवेलेंसी। क्या? जो भी सेंट्रल एटम है वो मैक्सिमम कोवेलेंसी बनाने की कोशिश करेगा। मैक्सिमम कोवेलेंसी मतलब सबसे ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड वो बनाने की कोशिश करेगा। ओके, तो कुछ एक दो चीजें देख लेते हैं कि कौन कौन से एटम कितने कितने बॉन्ड बना लेते हैं। कार्बन है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा अगर कार्बन सेंट्रल एटम होता है तो। ओके, अगर नाइट्रोजन होता है तो नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा।
नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाए, नॉर्मली इसका 3 बॉन्ड में काम हो जाता है। जो नाइट्रोजन वो 3 बॉन्ड ही बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा और वो एक लोन पेयर बनाएगा, इसमें काम हो जाता है। फिर भी अगर उसको बनाने पड़े तो वो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा। अगर सल्फर होता है तो सल्फर 6 बॉन्ड बना सकता है। सल्फर कितने? 6 बॉन्ड बना सकता है। अगर क्लोरीन आ जाता है तो वो 7 बॉन्ड भी बना सकता है। अगर क्लोरीन होता है वो 7 बॉन्ड बना सकते हैं। ऐसे हमारे पास बहुत सारे होंगे, जब एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे तो एग्जाम्पल के बेसिस पे हम इसको करते रहेंगे। समझे? ये थी कुछ बेसिक बातें लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें इन कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, अब स्टेप्स है कि हम कैसे बनाएंगे, जो भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा वो बनेगा कैसे, उसके लिए मैं कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। उस स्टेप्स को तुम भी फॉलो करो तो बहुत आसानी से बन जाएंगे, इससे कोई दिक्कत है नहीं। बहुत ईजी है लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना। उसके बाद देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे कि मैं बात करूं केरल एग्जांपल की, तो अपना जो एग्जांपल है क्या, NO3 माइनस। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, NO3 माइनस स्ट्रक्चर वो कैसा वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो काम होगा, हमारा सबसे पहला काम होगा हमें Q फाइंड। Q इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे तो सबसे पहला काम है वो यही है कि मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड कर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो टोटल है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। नाइट्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। लेकिन कितने ऑक्सीजन हमारे पास? 3 ऑक्सीजन है। ओके, तो ये होगा 18। ओके, और माइनस का चार्ज है। माइनस का चार्ज मतलब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तभी माइनस का चार्ज है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन और हम ऐड कर देंगे चार्ज की वजह से, तो उस पर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ओके, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसके पास? 24। तो यहाँ पर बात करूं तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20। समझे? अब स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब स्टेप टू क्या करो कि पहले से स्ट्रक्चर बना दो। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर एक सेकंड के लिए बना लूं तो नाइट्रोजन, मुझे नहीं पता किसके साथ कितने बॉन्ड हैं, लेकिन मैं एक एक बॉन्ड लेकर के चलता हूं। सबसे पहले कुछ ऐसा इसका बेसिक सा स्ट्रक्चर होगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने इसका बनाया और यहां से मैं फाइंड करूंगा जैसे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्डिंग कर रखी है। 1 2 3 4 5 6। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स बच गए वो अपने क्या होते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 18। ओके, अब ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का काम होता है कुछ, या तो ये लोन पेयर ही बनाएंगे, या फिर मल्टीपल बॉन्डिंग करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीपल बॉन्डिंग करेंगे। अब हमारे पास जो लोन पेयर है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स वो कितने? हमारे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स 18 है। 18 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है और कॉर्नर एटम से स्टार्ट करके, कॉर्नर एटम के अगर ये इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो जाते हैं, फिर मैं बाद में जो इलेक्ट्रॉन बच गए वो मैं सेंट्रल एटम पर। तो पहले हम कोशिश करेंगे किसमें? अपने कॉर्नर एटम में लगाने की। तो और कॉर्नर एटम में इलेक्ट्रॉन लगाते लगाते हमें ऑक्टेट को भी कंप्लीट रखना है, ऑक्टेट का भी ध्यान रखना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहले से ही, 1 2 3 4 5 6 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो 6 6 6 18 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए। ये है तरीका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का। हमारे पास अब इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचे, बचते तो वो नाइट्रोजन में आ जाते, लेकिन अब नहीं। ओके, अब क्या है? अब हमें ऑक्टेट का ध्यान रखना कि ऑक्सीजन के पास, इस ऑक्सीजन के पास ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके पास कंप्लीट, इसके पास कंप्लीट है, कि नाइट्रोजन के पास ऑक्टेट कंप्लीट है। 1 2 है ना, बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। अब नाइट्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इनमें से कोई भी एक ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, और जो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहां से हटके यहाँ आ जाएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 बॉन्ड यहाँ पर बनाएगा। अब नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और मैंने बताया था नाइट्रोजन 4 बॉन्डिंग या 4 बॉन्ड्स भी बना सकता है, 4 कोवेलेंसी शो कर सकता है नाइट्रोजन। मेरे पर सही हुआ है। नाइट्रोजन पे 8 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन पे
अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और ये बन गया हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये हमारा कंप्लीट हुआ। लेकिन यहाँ पर बात आती है, ये जो माइनस का चार्ज है ना, ये माइनस का चार्ज किस पे है? कौन से वाले ऑक्सीजन पे या नाइट्रोजन पे है? हमें वो नहीं पता, तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा फॉर्मल चार्ज। क्या निकालना पड़ेगा? फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज की बात करूं तो फॉर्मल चार्ज हम निकाल लेते हैं एक बार। फॉर्मल चार्ज कैसे फाइंड करेंगे? क्या फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज बताने के लिए, बनाने के लिए, निकालने के लिए इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या? V माइनस बी, सॉरी V माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, या ये V है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2। ये फॉर्मूला। अब बात करो फिर मैं, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना था NO3 का, वो कुछ ऐसा बना। छह स्ट्रक्चर बना, तो मैं इनको नेमिंग कर दूंगा। तो ये मेरे पास 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो मैं चेक करता हूँ एटम 1 पे, क्या एटम 1 पे कोई चार्ज है? एटम 1 पे चार्ज चेक अगर मैं करूँ तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अभी कितने इसके पास? कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास लोन पेयर में? 4। ओके, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4, 4 है, और 4/2 अपना आंसर क्या जाएगा? 0। तो ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं, ऑक्सीजन पे, पहले वाले ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं। दूसरे वाले ऑक्सीजन की बात करूं तो मैं, तो वही ऑक्सीजन। ओके, लोन पे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन कितने? 2, 2/, तो ये 0, ये क्या आया? -1। ओके, एटम 3 ऑक्सीजन है जो थर्ड एटम है, इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा। 6 इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो इसमें भी जो थर्ड वाले में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? -1। ओके, तो टोटल चार्ज जो अभी तक जो शो कर रहा है ना, तीनों ऑक्सीजन पे जो टोटल चार्ज जो शो कर रहा है वो कितना चार्ज शो कर रहा है? -2 ना, -1 इस पे कितना आएगा? -1, इस पे कितना आएगा? -1। नाइट्रोजन का जो मैं चेक करूं, ओके, फॉर्मल चार्ज ऑन फोर्थ एटम, या अपना नाइट्रोजन एटम, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे 5, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने? इस पे कोई लोन पेयर दिखाई नहीं दे रहा, तो 0। ओके, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने? जो जो बॉन्ड बना रखे हैं वो पेयर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/2 कितना जाएगा? 5 - 4 ना जी। तो इस पे है +1 चार्ज, इस पे कितना? +1 चार्ज। तो पूरे के पूरे पूरे मॉलिक्यूल पे, पूरे आयन पे -2 और प्लस चार्ज। तो ओवरऑल जो चार्ज होगा वो चार्ज इस पे कितना होगा? ओवरऑल जो चार्ज है वो कितना होगा? NO3-। इस तरीके में स्ट्रक्चर बने। शायद ये चीजें समझ में आई होंगी। तो अगर समझ में नहीं आई है तो हम इसके पे और भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स या अपने एग्जाम्पल्स सॉल्व करें, तो देखते रहिए। अगर मैं बात करूं अगले एग्जाम्पल की, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा वो होगा NO2 माइनस, NO2 माइनस, NO2 माइनस। ये क्या है? NO2। ओके, इसका हम बना के देखते हैं क्या, अपना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम बना के देखेंगे किसका? NO2 माइनस। तो हमारा सबसे पहला काम हमें क्यों निकाल रहे हैं? सबसे पहला काम क्या? क्यों निकाल। क्यों निकालने के लिए क्या करेगी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे क्यों, और सब नाइट्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5 होंगे। ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ओके, और माइनस का चार्ज है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और हो गया एक्स्ट्रा। ठीक है, ये कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए।
ओके, अब हमें निकालना कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालने, क्या निकालना बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालने, तो इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कुछ ऐसा बनेगा, NO2 का कुछ बेसिक सा स्ट्रक्चर है बन रहे, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बनाया, बेसिक वो बात है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बनाया, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बनाया। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 18 थे। 18 में से 4 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया, बचे हुए कितने 12 इलेक्ट्रॉन्स, 12 16 14 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14, कुछ ऐसा होगा। ऑक्सीजन पे अपने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, इस पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इस पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और बीच में जो नाइट्रोजन है इस पे भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हुए, इस पे जितने भी हो गए 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन उस पर। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फिर से एक जो ऑक्सीजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर करेगा और कुछ ऐसा हो जाएगा, समझ में आया। अब नाइट्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ में आया? 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ और 2 यहाँ। तो इस तरीके से नाइट्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो चलिए अब इसका स्ट्रक्चर तुम्हारा बन चुका है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने बच गए थे अपने पास, 14 बच गए थे, और 14 इलेक्ट्रॉन्स को हमने यूज किया। कहाँ हमने देखा था कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं, या तो मल्टीपल बॉन्डिंग में या फिर वो लोन पेयर बनाएंगे। तो हमने पहले इनके लोन पेयर बनाए, उसके बाद जो भी बचा कुचा था या फिर जो भी हमें ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना था, यहाँ पर बॉन्डिंग बनानी थी, तो वो हमने मल्टीपल बॉन्डिंग बनाई। बात करें फॉर्मल चार्ज की, तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या, V माइनस क्या लोन पेयर ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2। इस वाले ऑक्सीजन पे देखते हैं, इस वाले ऑक्सीजन पे देखते हैं, और नाइट्रोजन पे देखेंगे। तो बेसिकली बात यह है कि अगर ऑक्सीजन के पास सिंगल बॉन्ड है तो वो नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, अगर ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड है तो वो उस पर कोई चार्ज होता नहीं, एज यूजुअल मतलब ऐसा ही होता है। तो वो चेक भी कर लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे कितने हैं, 6, इस वाले पहले वाले पे। लोन पेयर कितने हैं, 4। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4 अपॉन 2, 0। ओके, सेकंड वाले ऑक्सीजन पे देखूं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने, 6। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने, तो -1। नाइट्रोजन की बात करूं अगर मैं, तो नाइट्रोजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 5। ओके, लोन पेयर कितने, 2। ओके, और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4 5 6। तो ये कितना हो जाएगा, 3 -3, 0। कितना हो जाएगा, 0। तो नाइट्रोजन पे भी कोई चार्ज नहीं होगा, ऑक्सीजन में भी कोई चार्ज नहीं होगा, मतलब इस पे -1 चार्ज होगा, इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। तो टोटल जो ओवरऑल चार्ज आया वो कितना आया, माइनस चार्ज आया, -1 चार्ज आया इस पे। और इसका जो स्ट्रक्चर वो मैंने भी बनाया, कुछ ऐसे इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। और हम वो लगा सकते हैं हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर, कुछ ऐसे बनेंगे, समझे। ये था हमारा स्ट्रक्चर। बात करें और एग्जांपल्स की, तो और कुछ हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि SO4 देखते हैं। SO4 तो SO4 2 माइनस है ना, सल्फेट आयन, हाइड्रोजन सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, और अपने पता नहीं अलग अलग टाइप के कॉपर सल्फेट होते, तो ये सल्फेट जो है ना वो SO4 2 माइनस। इसका स्ट्रक्चर देखते कैसा होगा। तो सल्फर, यहां पर सेंट्रल एटम कौन सा होगा, सेंट्रल एटम वही देखने से पता चलता है, सिर्फ जो अकेला है वो सेंट्रल एटम होगा, सल्फर इज सेंट्रल एटम। ओके, तो क्यों अगर मैं निकालूं इसका, तो सल्फर पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सल्फर पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सल्फर पे होंगे कितने, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। एटॉमिक नंबर होता है इसका 16।
कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2 8 6 कुछ ऐसा होगा, है ना, बच्चों वाली इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो कितने होंगे इस पे 6। ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 6 6 6 6 24 हो गए, 24 हो गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास एक्स्ट्रा है, तभी तो माइनस चार्ज आया, तो +2। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 32। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इस पे 32। ठीक है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन से निकाल के देखते हैं कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे। तो सल्फर 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन ये हो गए। ओके, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन तो कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, 8 हो गए। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 32 - 8 24, 24। ओके, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5। ऑक्सीजन 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 पे सब पे हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट। और तो किसका, ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, लेकिन सल्फर की बात करूं तो सल्फर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कंप्लीट है। लेकिन 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 क्या था कि सेंट्रल एटम के लिए ऑक्टेट रूल वो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि चार्ज भी हमें यहां पर क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, और जो सल्फर है, सल्फर 6 कोवैलेंसी शो कर सकता है। सल्फर क्या करेगा 6 कोवैलेंसी शो कर सकता है। तो यहां पर होगा क्या कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहां पर आ जाएंगे, और सल्फर यहां से भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे और यहां आ जाएंगे। इस तरीके से जो सल्फर है वो अपना बॉन्ड शो करेगा। ओके, सबसे सही स्ट्रक्चर ये है। ओके, तो लोन पेयर में हमारे पास होगी 24 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो ऐसा इसका स्ट्रक्चर बनेगा। किस पे कौन सा चार्ज आएगा, तो ये हमारा ये अपना पहला एटम, ये अपना दूसरा एटम, ये तीसरा, ये चौथा एटम, और ये अपना पांचवा एटम। इस तरीके से हमने इन अलग अलग एटम्स को रखा। तो फॉर्मल चार्ज अगर मैं निकालूं, फॉर्मल चार्ज पहले एटम पे, फॉर्मल चार्ज पहले एटम पे ऑक्सीजन वाले पे, तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला V माइनस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2। ओके, तो 6 माइनस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 माइनस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इस पे 4, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 4/2। आंसर कितना आ जाएगा 0। इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। इसके बाद फिर तो इस पे भी सेम ऐसा ही होगा, इस पे भी कोई चार्ज नहीं होगा। ओके, तो इस पे 0, इस पे भी 0 चार्ज। ओके, तो 1 और 2 दोनों का हमने एक साथ निकाला है। तीसरे एटम की बात करूं तो मैं, तीसरे एटम की, तो वही सेम जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही है। कितना 6 माइनस लॉन पेयर कितने 6 माइनस 2/2 बॉन्ड पेयर, तो कितना आ जाए -1। ओके, तो इस पे आ जाएगा -1, इस पे भी आ जाएगा -1। ओके, सल्फर की और बात कर लेते हैं ना, सल्फर पे कितने हैं। सल्फर पे कितना हो जाएगा 5वें पे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर पे कितने होते हैं 6 होते हैं, माइनस लॉन पेयर है कोई नहीं है, लॉन पेयर कोई नहीं है। बॉन्ड पेयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ना, 2 4 6 8 10 12। ओके, तो -0 -12/6 कितना है 4 0। तो सल्फर पे कोई चार्ज नहीं होगा। इस वाले ऑक्सीजन का और इस वाले ऑक्सीजन पे माइनस माइनस के 2 चार्ज थे, इसी वजह से हमारा बना क्या SO4 2-, क्या बना SO4 2-। ओके, चलिए हम अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल हमारा होगा SO3। अगला एग्जांपल होगा SO3 2-, SO3 2-। इसको देखते कि ये कैसे बनाएगा SO3 2-।
तो सबसे पहला काम क्यू निकालना है, क्यू निकालिए। ओके, वीडियो पॉज करके आप लोग ट्राई कर सकते हो कि SO3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो वीडियो पॉज कीजिए और अपना स्ट्रक्चर बनाइए और फिर बाद में वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में करके चेक कर लीजिए और क्या होगा। तो क्यू क्यू का अगर मैं निकालो तो इसका क्यू क्या होगा, 16 नहीं 6, ओके, और 18 और 2, ऐसे ही होगा। 6 18 और इसके 6, 18 और 6 24 और 2 26। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास, 26 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ओके, अब हमें इसका क्या करना है, हमें एक स्ट्रक्चर बनाना है इसका। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा, बेसिक सा स्ट्रक्चर। बॉन्ड पेयर, क्या बॉन्ड पेयर में कितने हो गए, 6 हो गए। बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 हो गए। लॉन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 20। लॉन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 20। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 और 20, ऐसा होगा। क्या ऑक्टेट कंप्लीट आ रहा है, हो रहा है सभी का। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन सल्फर का 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन बॉन्ड ये एक्स्ट्रा बनाएगा। ओके, तो ये बॉन्ड एक्स्ट्रा बनाएगा और ये वाले ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पर आ जाएंगे, तो 4 बॉन्ड ये बनाएगा। इस तरीके से हमारा बनेगा क्या, सल्फर का सल्फाइड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसके चार्ज की बात करें तो चार्ज इसका कैसा कैसा होगा, फॉर्मल चार्ज। क्या बात करें, फॉर्मल चार्ज किसकी बात करेंगे, फॉर्मल चार्ज की बात करेंगे। तो फॉर्मल चार्ज पहले वाले एटम पे, मतलब इस वाले पे कितना आ जाएगा, एक ही बॉन्ड बनाए तो माइनस चार्ज आ जाएगा। इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा। डबल बॉन्ड पे कोई चार्ज नहीं हो, उसका चार्ज 0 हो जाएगा। सल्फर पे चेक कर लेते हैं, सल्फर का क्या चार्ज क्या होगा। फॉर्मल चार्ज की बात करें ऑन सल्फर, ओके, तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला V माइनस लॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर अपॉन 2। सल्फर पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। ओके, लॉन पेयर कितने इस पे, 2 हैं। बॉन्ड पेयर 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 माइनस 4 0। तो सल्फर पे कोई चार्ज नहीं होगा। तो जो सल्फाइड पे जो चार्ज आया था, सल्फाइड SO3 2 माइनस, ये जो 2 माइनस चार्ज था, ये इस वाले ऑक्सीजन और इस वाले ऑक्सीजन का चार्ज था। इस तरीके से इसका बनेगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ओके, और एग्जांपल्स करें, चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं। और एग्जांपल देखते हैं कार्बोनेट आयन का, CO3 2 माइनस कार्बोनेट आयन, तो CO3 2 माइनस। तो सबसे पहला काम क्या, क्यू निकालना है। कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4। ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6। 6 और 3 ऑक्सीजन है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो 2 हम ये कर देंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 24। इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ऐसा बन गया। बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 बॉन्ड बने हैं तो 6 हो गए। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 हो गए। तो हमें पता है लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का क्या यूज करना है। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स या तो पहले तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो गए तो ठीक है, और उनका हम यूज भी कहाँ करेंगे, अपने मल्टीपल बॉन्डिंग में भी करेंगे। और लॉन पेयर को डिस्ट्रीब्यूट कहाँ से करना होता है, कॉर्नर एटम से पहले शुरू करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, खत्म। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन भी खत्म और ऑक्सीजन भी खत्म, कार्बन पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया। तो इस तरीके से हमें क्या मिला कि ये अपने लॉन पेयर हो गए, कार्बन पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन कार्बन क्या करता है, कार्बन बनाता है कितने, 4 बॉन्ड। कार्बन की कोवेलेंसी क्या है, 4 है। तो अगर कार्बन की कोवेलेंसी 4 है तो यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और यहां पर पहुंचेंगे, समझे। तो कार्बन ने, ऑक्सीजन ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन यहां पर शेयर कर लिया, डबल बॉन्ड बन गया, यहां पर सिंगल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड। ओके, तो क्या कार्बन पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। और ऑक्सीजन पे भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है। ओके, तो फॉर्मल चार्ज की बात करूं अगर मैं,
तो फॉर्मल चार्ज इस पे क्या हो जाएगा 0। मैं पता है कि ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड आ जाए ऑक्सीजन पे तो चार्ज क्या हो जाता है 0 हो जाता है। इस पे -1, इस पे -1, सिंगल बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होगा -1 के। बार बार कैलकुलेट करेंगे, हमने पिछली उसमें एग्जाम्पल में भी कैलकुलेट किया था। इस वाले कार्बन पे कितना चार्ज है वो देख लेते हैं। ओके, फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन, तो V माइनस लॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर अपॉन 2। तो सिंपल सी बात है, कार्बन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 4, लॉन पेयर कितने 0, बॉन्ड पेयर कितने बना रखे इसने 4, मतलब 8/2 कितना, 4 - 4 0। तो कार्बन पे कोई चार्ज है, कार्बन पे कोई चार्ज नहीं है। अगर कार्बन पे कोई चार्ज नहीं है मतलब और इस ऑक्सीजन का और इस ऑक्सीजन का माइनस माइनस चार्ज हुआ और CO3 2- का चार्ज बना। बहुत इजी है, बहुत इजी है। हमें बस कुछ स्टेप्स को ही देखना है। क्यों निकालो, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालो, एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बना लो पहले। ओके, लॉन पेयर निकालो, लॉन पेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब ये ध्यान रखो कि लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का ही यूज होगा मल्टीपल बॉन्डिंग में। ओके, कोवेलेंसी चेक करो सेंट्रल एटम की कि सेंट्रल एटम कितने कितने बॉन्ड बनाता है। कार्बन के लिए मैं पता है कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको अरेंजमेंट कर दी कि भाई ऑक्सीजन है, इनमें से कोई भी एक ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन को एक बॉन्ड शेयर कर लेगा। सिंपल। और एग्जांपल देखें, चलो 1-2 एग्जांपल्स और देख लेते हैं। ओके, चलो अगला एग्जांपल देखते हैं। मेरा जो नेक्स्ट एग्जांपल होगा वो क्या होगा, HNO3। अगला एग्जांपल क्या होगा, HNO3 नाइट्रिक एसिड का। ओके, तो इसके लिए क्यों निकालते हैं सबसे पहले हमारा काम इसमें क्या होगा सर, हमें क्या देखना है, सेंट्रल एटम भी देखना है कि सेंट्रल एटम कौन सा होगा। तो सेंट्रल एटम के लिए सबसे पहला काम क्या होता है सर, सेंट्रल एटम जो कम है वो देखते हैं। तो यहाँ पर 2 चीजें कम है, 2 एटम जो कम है, हाइड्रोजन भी अकेला और नाइट्रोजन भी अकेला है। तो हाइड्रोजन को सेंट्रल एटम रखना है कि नाइट्रोजन को सेंट्रल एटम रखना है, बताओ, सोचो। क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन सेंट्रल एटम हो ही नहीं सकते। तो ये तो अपने लिस्ट से बाहर हो गए। बचा क्या, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो कि अकेला है, यही क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। ओके, क्यों निकाल लेते हैं, हाइड्रोजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, नाइट्रोजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्सीजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लेकिन 3 है तो 18 हो जाएंगे। और 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, नहीं HNO3 थोड़ी होता है, माइनस थोड़ी होता है ना, ये नहीं होगा, सिर्फ HNO3 होगा। ये होगा कितना हो जाएगा, 18 और 6 24। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए टोटल, 24 इलेक्ट्रॉन हो गए। बॉन्ड बना ले इसका, नाइट्रोजन। ओके, तो एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां, और इसी ऑक्सीजन के साथ साथ लगेगा अपना हाइड्रोजन भी। ओके, तो ऐसा इसका बेसिक स्ट्रक्चर बनेगा HNO3 में। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हम इसका बना लेते हैं। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स अगर हम इसके में बनाऊं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके, 13 14 15 16 17 18, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, अब है नाइट्रोजन। जो है नाइट्रोजन कितनी वैलेंसी शो करता है, नाइट्रोजन कितनी वैलेंसी शो करेगा, कोवैलेंसी 4। तो यहां पर होगा क्या, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और यहां पहुंचेंगे। ओके, ये हमारा बनेगा इसका स्ट्रक्चर, किसका, HNO3 का स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसा बनेगा। चार्ज की बात करें तो चार्ज इसका निकाल लेते हैं। इस वाले ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आएगा, इस पे 0 चार्ज आएगा। इसने 2 बॉन्ड बनाए हैं तो इस पे भी 0 चार्ज आ जाएगा। ओके, नाइट्रोजन पे अगर मुझे फॉर्मल चार्ज निकालना है तो नाइट्रोजन पे जो फॉर्मल चार्ज होगा वो क्या होगा, नाइट्रोजन की अगर बात करूं मैं फॉर्मल चार्ज की, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। तो 5 माइनस लॉन पेयर कितने हैं 2 माइनस, ओके, तो बॉन्ड पेयर 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 5 माइनस 2 माइनस 2 कितना आएगा, 5 माइनस 4 कितना बचेगा 1, और यहां पर चार्ज कितना आ जाएगा 1 +1। ओके, तो पूरे HNO3 पे, पूरे HNO3 पे जो चार्ज बनेगा वो कितना बनेगा 0 -1,
और +1 मिलके, तो HNO3 पे कोई चार्ज, टोटल कोई चार्ज नहीं होगा। तो HNO3 का स्ट्रक्चर अगर बात करें तो HNO3 स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। तो आशा करता हूँ बच्चों तुम्हें ये टॉपिक समझ में आया होगा। ओके, तो इस टॉपिक की कुछ लिमिटेशंस भी रही हैं, जो लिमिटेशन ओवरकम होंगे आगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, तो हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।